बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कंटिन्यूड फ्रॉम आवर प्रीवियस स्लाइड्स, उसी चीज़ को आगे लेके चलेंगे। तो हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में फोर्थ जनरेशन के ऊपर देखा था। अब हम बात करेंगे अपनी फिफ्थ जनरेशन के ऊपर, जिसने सबसे ज़्यादा अरसा, सबसे ज़्यादा पीरियड मार्केट कैप्चर की रखी है। इसकी ड्यूरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1989 और ये आज के दौर में भी उतनी ज़्यादा पॉपुलर है जितनी आपकी शुरू में थी। उसकी क्या वजह है वो हम डिटेल में देखते हैं। फोर्थ जनरेशन के अंदर आपकी जो टेक्नोलॉजी, जो हार्डवेयर आपकी इन्हांसमेंट की गई थी, वो आपकी VLSI की गई थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब हमने उसी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को फर्दर इन्हांस किया with ULSI. ULSI stands for Ultra Large Scale Integration. सेम कंसेप्ट VLSI का अप्लाई किया है, लेकिन अब जो आपकी चिप होएगी उसके अंदर 1 मिलियन ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। फोर्थ जनरेशन के अंदर VLSI थे जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर थे, लेकिन अब अल्ट्रा लार्ज के अंदर 1 मिलियन ट्रांजिस्टर की एक चिप बनाई गई है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितनी पावरफुल ये मशीन होएगी कि जिसके अंदर 10 लाख ट्रांजिस्टर आपके कॉन्फ़िगर हैं, लेकिन उनको कॉन्फ़िगरेशन उसकी कुछ इतनी स्मार्ट की गई है कि उस तमाम को हमने इनकैप्सुलेट कर दिया है, तमाम को हमने इंटीग्रेट किया है इन अ सिंगल चिप। अब एट द सेम टाइम अगर आपको 1 मिलियन ट्रांजिस्टर वर्किंग करे, यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितनी पावरफुल मशीन आपके पास है। शुरू में जो आपकी मशीनें थी वो सिर्फ एक ट्रांजिस्टर को सपोर्ट करती थी, सेकंड जनरेशन की मशीन 1964 ईरा के दौरान। अब आपकी 1990 से ऑनवर्ड जो मशीन है वो आपकी अल्ट्रा लार्ज स्केल की मशीन है जिसके अंदर 1 मिलियन ट्रांजिस्टर होता है। और फर्दर आपकी लार्जर कैपेसिटी मेन मेमोरी की यूज़ की गई है। जो आपकी मेन मेमोरी है, जो आपकी रैम है, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, वो आपकी बहुत ह्यूज इन साइज अवेलेबल हो गई है। आप अगर आज देखें तो आज जो आपकी सिंपल सी मशीन है वो आपकी 4 GB रैम के ऊपर काम करती है। 8 GB रैम इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर विद वेरी लो प्राइस। अगर हम पुराने वक्तों में जाके देखें, इतनी स्पेस की आपके पास हार्ड डिस्क अवेलेबल होती थी पिछली जनरेशन के अंदर, इससे कम स्पेसिस के अंदर, जितनी स्पेस के अंदर आप अपनी रैम यूज़ कर रहे हो। और रैम की वजह से आपकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्टर होती है। ऑप्टिकल डिस्क एज अ पोर्टेबल रीड ओनली स्टोरेज मीडियम यूज़ किया गया। लाइट के ऊपर काम किया गया। जो आपकी स्टोरेज मीडियम है वो अब ऑप्टिकल के ऊपर काम कर रही है, लाइट के ऊपर काम कर रही है। जो मैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है बाय ऑप्टिकल। ये आपका मोर फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए यूज़ किया जा रहा है। लाइट की स्पीड से आपकी प्रोसेसिंग होएगी। इसकी एग्जांपल नोटबुक्स, ये जो आजकल आपके हाथों में नोटबुक्स हैं, हाईली पावरफुल मशीन, हाईली पावरफुल डेस्कटॉप PCs एंड वर्क स्टेशन जो आप लोग अपने घरों में या अपने ऑफिस में यूज़ करते हो या अपनी यूनिवर्सिटी की लैब में यूज़ करते हो, वो तमाम आपके ULSI को सपोर्ट करते हैं। पावरफुल सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर्स, ये तमाम इसी जनरेशन की प्रोडक्शंस हैं। मोर ओवर इंटरनेट, इस जनरेशन की जो सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट है, जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इंटरनेट है। फ्री यूजेज ऑफ, हाईली यूजेज ऑफ इंटरनेट, हाईली अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट ऑल ओवर द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी, पूरी दुनिया को आपका एक आपस में कनेक्ट कर दिया इंटरनेट। इंटरनेट इज कॉल्ड अ ग्लोबल विलेज, कि ग्लोबली हम सारे अब कनेक्ट हो चुके हैं। और अगर आप आज के दौर में देखेंगे तो आज के दौर में तो इंटरनेट की एप्लीकेशन आपकी हर जगह अवेलेबल है। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट। व्हाट्सएप क्या चीज़, फेसबुक क्या है,
आपस में आपके जितने भी डिस्टेंस थे उसको ख़त्म कर दिया है। एक बंदा यूएस में बैठा है, एक बंदा यूके में बैठा है, आप पाकिस्तान में बैठे हो, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो इन तमाम ग्लोब में कहीं से भी किसी को कनेक्टेड। ये जितनी भी इतनी प्रोग्रेस हो रही है, ये कहाँ से हो रही है? बिकॉज ऑफ इंटरनेट। लेकिन अगर इंटरनेट इतना ज़्यादा आम हो रहा है तो फिर क्या होगा? फिर ऑब्वियसली उसके ड्रॉबैक भी तो उतने ही ज़्यादा निकलेंगे। जो चीज़ जितनी ज़्यादा आम होती है, जितनी ज़्यादा कॉमन होती है, उसके नुकसानात भी तो होते हैं। तो इंटरनेट के ऊपर चोरियां भी इतनी ज़्यादा होने लग गई हैं। जितनी ज़्यादा इसकी डिमांड हो रही है, आपकी थेफ्ट, इंटरनेट के ऊपर थेफ्ट भी आपको इतना ज़्यादा हो रहा है, जिसको हम हैकिंग कहते हैं, जिसके लिए आपने इस कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई है, साइबर के लिए। आपके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी जो इस सिस्टम के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर इन्हांस हुई हैं, अपग्रेड हुई हैं? माइक्रो कर्नल बेस, मल्टी थ्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम था, अब आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल लोकेलिटी के ऊपर यूज़ कर सकते हो। पैरेलल प्रोग्रामिंग, जावा, जो कि एक हाईली फास्टर स्पीड है, सी शार्प, .NET, एंड्रॉयड, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी ड्यूरेशन की प्रोडक्शन है। वर्ल्ड वाइड वेब, मल्टीमीडिया, इंटरनेट एप्लीकेशंस, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, कॉम्प्लिकेटेड सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, आपकी AI, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपने कभी ऑब्जर्व किया है, आप ईमेल टाइप करो जीमेल के ऊपर या हॉटमेल के ऊपर, तो वो आपको आपका सेंटेंस ऑटो कंप्लीट कर देता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये रिसर्च क्या है? दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड NLP। ये वो आपकी वो वाली एप्लीकेशंस हैं जो पुरानी जनरेशन के अंदर हम जस्ट इमेजिन करते थे, जो कि हमारी थिंकिंग से बियॉन्ड आवर थिंकिंग थी। हमें आइडिया भी नहीं था कि ये चीज़ भी आपकी पॉसिबल हो सकती है। ये वो तमाम चीज़ें हैं। और अगर हम इसके की फीचर्स देखें, पोर्टेबल कंप्यूटर्स, पावरफुल, चीपर, रिलायबल, ईजियर टू यूज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। वो तमाम डिसएडवांटेजेस जो कि हमने अपनी पुरानी जनरेशन्स के अंदर देखी थी, उन तमाम डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर दिया गया है इस जनरेशन के अंदर। हाई अप टाइम ड्यू टू हॉट अनप्लगेबल कंपोनेंट्स। आपकी मशीन 24-24 घंटे ऑन हो सकती है, इसका डाउन टाइम कोई नहीं है। आपकी सर्वर मशीन को डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको पेश आएगी। वो 24/7 वर्किंग करेगी, इन वर्किंग स्टेट में रह सकती है। आपको ज़रूरत ही नहीं कि ये 9 to 5 आपने बस मशीन को ऑन करना है, उसके बाद आपने इसको डाउन करना है। हाँ, मशीन की मेंटेनेंस, दैट इज सेपरेट कॉन्सेप्ट। टोटली जनरल पर्पस मशीन। आज की जो आपकी मशीन है, ये एक टोटली जनरल पर्पस मशीन। इसके अंदर यू कैन परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ एक्शन, यू कैन डू एनीथिंग विच यू वांट। चाहे वो आपका ग्राफिक का काम है, चाहे वो आपका टाइपिंग का काम है, चाहे उर्दू राइटिंग का काम है, जो कुछ भी आप इमेजिन करें वो आजकल की मशीन आपको सपोर्ट करती है, फैसिलिटेट करती है। एंड मोर ओवर हाई स्पीड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल है। आपके पास ऐसे ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किस्म के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पॉसिबल है। वर्ल्ड प्रेस की एग्जांपल है, HTML की एग्जांपल है, सिर्फ 2 कोड की आपकी वेबसाइट अप है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पुराने वक्तों में इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी। आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन पुराने वक्तों में बहुत ज़्यादा काम कर रही, लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, आपकी हर एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आप यूके में बैठे हुए पाकिस्तानी एप्लीकेशन अपने ऑफिस को मॉनिटर कर रहे हैं। ये बिकॉज ऑफ दिस हाई जनरेशन कंप्यूटर्स। और
ये आपके वो हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये वैक्यूम ट्यूब है जो जनरेशन 1 की प्रोडक्शन थी। ये आपका ट्रांजिस्टर है जनरेशन 2 में हमने जो यूज़ किया था। उसके बाद हमने आईसी चिप यूज़ किए हैं। हेयर इज़ कॉल्ड आईसी चिप, थर्ड जनरेशन, थर्ड टू ऑनवर्ड जनरेशन। अब VLSI क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल। इसके अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर को अगर हम कंबाइन करें तो ये आपका इसी आईसी के अंदर ही रहेगा। आप तो आई विटनेस करोगे कि एक चिप लगी है, लेकिन अगर आप उसकी अंडरनीथ लॉजिक को चेक करोगे तो यू केम टू नो कि ये एक सिंगल चिप कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ट्रांजिस्टर। और आगे ULSI लगा हुआ है, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन। उसके अंदर 1 मिलियन ट्रांजिस्टर को कंबाइन करके आपने एक चिप डिज़ाइन की है, विच इज़ अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल कंसेप्ट। एंड फाइनली ये कुछ आपके कीवर्ड से, कुछ कंप्यूटर फ्रेजेस थे जो कि हमारी तमाम वीडियोस के अंदर यूज़ किए गए थे। तो आई विल ऑल्सो शेयर दी स्लाइड्स ऑन योर LMS पोर्टल ताकि आपको इसकी फर्दर आप देख सकें। इसके साथ ही ये हमने जो अगर हम कंक्लूड करें इस वीडियो को, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? कंप्यूटर क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, कंप्यूटर कैसे प्रोसेसिंग करता है, डाटे को कैसे लेके जाता है, डाटे में से इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करता है, आपकी कंप्यूटर की एवोल्यूशन क्या थी, कहाँ से पहली दफ़ा मशीन का कॉन्सेप्ट आया था, आपकी जनरेशन्स क्या होती है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो ये तमाम चीज़ें हमने अपनी इन वीडियोस के अंदर एक डीपली ऑब्जर्व की है। तो इसके साथ ही हम बाकी कंप्यूटर के फंडामेंटल कंपोनेंट्स के बारे में अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।